अभी तक अपन बात कर चुके हैं, देखो एलपीपी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। देखो आज अपन एक नई बुक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं। देखो संख्यात्मक विश्लेषण, संख्यात्मक विश्लेषण, और अपने कॉलेज सिलेबस की लास्ट बुक है। देखो ये तो ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो संख्यात्मक विश्लेषण। अब बात मत करो आप लोग। कॉलेज सिलेबस है, उसकी लास्ट बुक अपन देख रहे हैं। देखो यहाँ पर संख्यात्मक विश्लेषण यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखो वैसे अगर अपन देखें, जैसे देखो अवकलज संकारक होता है। देखो एक सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक होता है अवकलज संकारक। अवकलज संकारक का मतलब क्या होता है? देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर अवकलन करने के लिए अपन काम में लेते हैं। देखो जैसे डी होता है, डी का मतलब अपन जनरली डिनोट करते हैं डी अपॉन डी एक्स से डिनोट करते हैं। देखो वैसे ही यहाँ पे अपन काम में लेते हैं, देखो अंतर संकारक काम में लेते हैं। देखो जैसे वहां पे अपन अवकल संकारक काम में लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे अपन काम में लेते हैं अंतर संकारक काम में लेते हैं। देखो जैसे अवकलन गणित के अंदर देखो अवकलन करने के लिए अपन ऑपरेटर काम में लेते हैं, देखो डी काम में लेते हैं। देखो वैसे ही यहाँ अंतर निकालने के लिए अपन काम में लेंगे, देखो अंतर संकारक काम में लेंगे। देखो जैसे ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वैसे ही ये होते हैं देखो डिफरेंस ऑपरेटर होते हैं। देखो तो उन अंतर संकारक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे अवकलित संकारक होते हैं, वैसे ही अंतर संकारक होते हैं। अंतर संकारक ये होते हैं, देखो जैसे डेल होता है, नेबला होता है, विस्थापन संकारक होता है, इनकी अपन बात कर रहे हैं। देखो जैसे अवकलित संकारक होता है, अवकलित संकारक क्या काम में आता है? देखो अवकलन करने के काम में आता है। वैसे ही अंतर संकारक है, वो क्या करते हैं? अंतर निकालने के काम में आते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो अंतर संकारक की बात कर रहे हैं। देखो लिख लेना आप लोग, अंतर संकारक। डिफरेंस ऑपरेटर, सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो अग्रांतर संकारक। अग्रांतर संकारक चलो लिख लो। अग्रांतर संकारक, अग्रांतर संकारक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल से डिनोट करते हैं। देखो इसको अंतर निकालने के लिए जो संकारक काम में लेंगे उनको कहेंगे अंतर संकारक। देखो पहला अंतर संकारक अपन देख रहे हैं, देखो अग्रांतर संकारक, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बिल्कुल आसान इनकी डेफिनेशन है। देखो जैसे मान लो ये टेबल अपने को दी हुई है। देखो ये x के मान और फलन के मान दिए हुए हैं। देखो x बराबर a पर फलन का मान दिया हुआ है, सपोज एफ ए दिया हुआ है। देखो x बराबर a प्लस एच पे f का मान दिया हुआ है, सपोज एफ ए प्लस एस दिया हुआ है। देखो a प्लस 2h पे अपने को इसका मान दे रखा है, सपोज एफ ए प्लस 2s दे रखा है। देखो ये दे रखा है। ऐसी टेबल अपने को दी हुई आएगी भाई, x बराबर a पे a प्लस एच पे a प्लस 2h पे फंक्शन के मान ही है। देखो ये पहले से अपने को दे रखे हैं। देखो तब अगर अपने को देखो अग्रांतर संकारक तो क्या काम में आता है? आगे वाले मान से अंतर निकालने के लिए। जैसे a पे अगर अपन अग्रांतर संकारक को ऑपरेट करवाए तो इससे अपने को क्या मिलेगा? आगे वाले मान से अंतर मिलेगा। अगर आगे वाले मान से अंतर देखना होता है तब तो अपन अग्रांतर संकारक काम में ले लेते हैं, और पीछे वाले मान से अंतर अगर देखना होता है तब अपन काम में लेते हैं पश्चांतर संकारक काम में लेते हैं। अगर मान लो ये बिंदु है, देखो अगर आगे वाले मान से अंतर देखना है तब तो इसके ऊपर अपन ऑपरेट करवाएंगे, डेल को ऑपरेट करवाएंगे। देखो अगर पीछे वाले मान से अंतर देखना है तब अपन इसको ऑपरेट करवाएंगे नेबला को, यानी ये जो पश्चांतर संकारक है उसको ऑपरेट करवाएंगे। देखो तो अग्रांतर संकारक नाम से स्पष्ट है, अग्रांतर संकारक आगे वाले से अंतर निकालने के काम में आता है, पश्चांतर संकारक है वो पीछे वाले से अंतर निकालने के काम में आता है। डिफाइन ऐसे करेंगे। देखो डिफाइन इस तरीके से करते हैं। देखो अग्रांतर संकारक, अग्रांतर संकारक इस तरीके से डिफाइन करेंगे। डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस होता है एफ एक्स। ये डेफिनेशन होती है। देखो आगे वाले मान से अगर अंतर देखना हो तब अपन ये काम में लेंगे। देखो डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स।
आगे वाले मान पर जो अंतर है उसमें से इस मान पे जो अंतर है उसको घटा देंगे, देखो इस मान पे जो अंतर है उसको घटा देंगे, देखो तब आगे वाले मान से अंतर मिल जाएगा। देखो जैसे अपने वो निकालना है, देखो प्रथम अग्रांतर निकालने हैं, देखो प्रथम अग्रांतर संकारक अपन निकाल रहे हैं। देखो मान लो इसका मान निकालना है, डेल एफ ए का मान निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा डेल एफ ए का, फास्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं अपन, डेल एफ ए निकाल रहे हैं। देखो अक्स बराबर ए पर प्रथम अग्रांतर निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा डेल एफ ए बराबर हो जाएगा इससे आगे वाले बिंदु पर फलन का मान, इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान माइनस इसी बिंदु पर फलन का मान, इसको अपन कहेंगे डेल एफ ए। देखो ये हो जाएगा डेल एफ ए हो जाएगा। देखो अगर x बराबर a प्लस एच पे अपने को प्रथम अग्रांतर देखना है, देखो x बराबर a प्लस एच पे प्रथम अग्रांतर देखना है तो कैसे देखेंगे, a प्लस एच पे देखना है तो इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान, इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान माइनस इसी बिंदु पे फलन का मान, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो तो सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला अगर अपन याद रखते हैं तो तुरंत अपन इक्वेशन कर पाएंगे। देखो डेल एफ एक्स बराबर ये होता है, जैसे a प्लस एच पे देखना है तो x की जगह a प्लस एच रख देंगे। देखो a प्लस एच पे अगर अंतर निकालना है तो इससे आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से ये घटा देंगे। देखो ये घटा देंगे, देखो ये अपन देख सकते हैं। इसी प्रकार अपन आगे और निकाल सकते हैं। देखो द्वितीय अग्रांतर निकालना है तो द्वितीय अग्रांतर क्या हो जाएगा, देखो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो द्वितीय अग्रांतर, द्वितीय अग्रांतर। देखो अगर डेल स्क्वायर एफ ए निकालना है, देखो डेल स्क्वायर एफ ए, अक्स बराबर ए पे अपने को द्वितीय अग्रांतर निकालना है। देखो अक्स बराबर ए पर मैं द्वितीय अग्रांतर निकाल रहा हूं। देखो अक्स बराबर ए पर द्वितीय अग्रांतर निकाल रहे हैं। देखो अक्स बराबर ए पर जो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस होगा उसको ऐसे डिनोट करेंगे। देखो ऐसे डिनोट करेंगे। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखो यह आएगा, देखो यह आ जाएगा। देखो डेल एफ ए का मतलब कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे डेल एफ ए को, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ऐसे लिखेंगे। देखो इतना आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसको डेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो इसके ऊपर डेल को अपन इसके साथ भी लिख सकते हैं। देखो जैसे डी की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वैसे इसकी होती है। देखो डेल एफ ए ऐसे अपन लिख सकते हैं। इसका मान कैसे निकालोगे बताओ, डेल एफ ए प्लस एच का मान, इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान, इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान माइनस इसी बिंदु पे फलन का मान, ये आ गया। देखो ये तो हो गया डेल एफ ए प्लस एच। डेल एफ ए कितना हो जाएगा, देखो इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान माइनस इसी बिंदु पे फलन का मान, ये हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इस पूरे को सरल कर लेंगे तो देखो डेल स्क्वायर एफ ए आ जाएगा। डेल स्क्वायर एफ ए कितना आ जाएगा, एफ ए प्लस 2h माइनस आ जाएगा 2fa प्लस एच और प्लस हो जाएगा एफ। ये एक्स बराबर ए पर द्वितीय अग्रांतर संकारक आ गया। देखो एक्स बराबर ए पर द्वितीय अग्रांतर आ गया। देखो ऐसे ऐसे अपन तीसरा निकाल सकते हैं, चौथा निकाल सकते हैं। देखो आगे ये अपन देख रहे हैं। देखो तो अग्रांतर संकारक का मतलब आगे वाले मान से अंतर निकालना, आगे वाले मान से अगर अंतर निकालना है तब अपन काम में लेते हैं अग्रांतर संकारक। देखो अगर पीछे वाले मान से अंतर निकालना हो तब अपन काम में लेते हैं पश्चांतर संकारक। देखो सुनेंगे, देखो पश्चांतर संकारक, पश्चांतर संकारक, पश्चांतर संकारक, बैकवर्ड डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं अपन नेबुला से। पीछे वाले मान से अगर अंतर निकालना हो तब अपन ये काम में लेंगे। देखो पीछे वाले मान से अंतर निकालना हो, एफ एक्स माइनस एच, यह आ जाएगा। पीछे वाले मान से अगर अंतर देखना हो तब अपन इस ऑपरेटर को काम में लेंगे। देखो
प्रथम अग्रांतर या x बराबर a पर अगर अपन देखिए, मान लो देखो x बराबर a पर पश्चांतर, x बराबर a पर पश्चांतर देखना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो नेबुला fa बराबर कितना हो जाएगा, fa माइनस h, याद रखिएगा। x बराबर a पे पश्चांतर देखना है तो a पे जो फलन का मान है उसमें से पीछे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटा देंगे। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो a प्लस एच पे देखना है तो कैसे देखेंगे, देखो x बराबर a प्लस एच पे, देखो x बराबर a प्लस एच पर पश्चांतर, बिल्कुल आसान अपन देख रहे हैं। देखो ये नेबुला fa प्लस एच, यानी इसी बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से पीछे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है वो घटा देंगे। देखो ये आएगा, देखो कितना आ जाएगा, उसी बिंदु पे जो फलन का मान है उसमें से पीछे वाला घटा देंगे। देखो ये अपन देख रहे हैं। तब x बराबर a प्लस एच पे पश्चांतर आ जाएगा। देखो यानी अपन ये बात कह सकते हैं, देखो शॉर्ट में समझने के लिए। देखो जैसे मान लो अपने को ये देखना है, देखो जैसे मान लो ये fa दे रखा है, ये fa प्लस एस दे रखा है। देखो ये मान लो fa प्लस 2s दे रखा है। देखो ये देखो fa प्लस एच है। अगर पीछे वाले मान से अंतर देखना है तब तो अपन क्या काम में लेंगे, देखो पीछे वाले मान से अगर अंतर देखना है तब तो अपन काम में लेंगे, देखो पश्चांतर संकारक, पश्चांतर संकारक काम में लेंगे। देखो अगर इसका अपने को आगे वाले मान से अंतर देखना है तब अपन काम में लेंगे, देखो अग्रांतर संकारक। अगर x बराबर a प्लस एच पे अग्रांतर लगा देंगे, देखो अपन कंप्यूटर में उनमें काम में भी लेते हैं अपन, ये सी प्रोग्रामिंग और सारी होती है। देखो x बराबर a प्लस एच पे अगर अपने को अग्रांतर देखना है तो इसके ऊपर इसको ये मान लो x बराबर a प्लस एच पे अग्रांतर देखना है तो अपन डेल को ऑपरेट करवा देंगे। देखो x बराबर a प्लस एच पे डेल को ऑपरेट करवाएंगे तो ऑटोमेटिक देखो आगे वाले मान से अंतर आ जाएगा। देखो अगर ये ऑपरेट करवा देंगे तो पीछे वाले मान से अंतर आ जाएगा। देखो तो अगर किसी भी बिंदु पर पीछे वाले मान से अंतर देखना है तब तो इसको ऑपरेट करवा देंगे, आगे वाले मान से अंतर देखना है तो इसको ऑपरेट करवा देंगे। देखो अग्रांतर संकारक से आगे वाले मान से अंतर मिलेगा, पश्चांतर संकारक से पीछे वाले मान से अंतर मिलेगा। देखो तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। देखो इस तरीके से इससे मिल रहा है अपने को पश्चांतर, इससे मिल रहा है अपने को अग्रांतर, आगे वाले मान से अंतर मिलेगा। ये अपन देख रहे हैं। ऐसे एक होता है देखो विस्थापन संकारक, विस्थापन संकारक लिख लो, थोड़ा जल्दी लिख लो, बहुत धीरे लिख रहे हो आज, क्या बात है? हाँ धीरे धीरे कैसे लिख रहे हो? विस्थापन संकारक, विस्थापन संकारक, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, विस्थापन संकारक। देखो विस्थापन संकारक को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो ई एफ एक्स, अगर किसी भी फंक्शन पे अपन इसको ऑपरेट करवा देते हैं तो ये आगे वाले मान पे विस्थापित हो जाता है। देखो आगे वाले बिंदु पे फलन के मान के बराबर इसका मान आ जाता है। अगर एक स्थान आगे खिसकाना है तब तो देखो एक बार ऑपरेट करवा देंगे, इसको देखेंगे। देखो अभी विस्थापन का मतलब विस्थापित करना। भाई x बराबर a पे देखो फलन का मान है, उसको एक आगे स्थान खिसकाना है तो एक स्थान खिसकाने के लिए अपन एक बार e को ऑपरेट करवा देंगे। देखो तो इसका मान आ जाएगा fa प्लस एच के बराबर आ जाएगा। देखो एक बार अगर e को ऑपरेट करवाएंगे तो ये बराबर आएगा fa प्लस एच के। अगर दो स्थान आगे खिसकाना है तो दो बार e को ऑपरेट करवा देंगे। देखो दो बार e को ऑपरेट करवा देंगे, इसका मान आ जाएगा fa प्लस 2h के बराबर, fa प्लस 2h के बराबर आएगा। देखो अगर दो बार ऑपरेट करवा देंगे तो दो स्थान आगे खिसक जाएगा। देखो n बार अगर मान लो n स्थान आगे खिसकाना है तो n बार ऑपरेट करवा देंगे। देखो n स्थान आगे खिसकाना है तो इसको n बार ऑपरेट करवा देंगे। देखो ये अपन देख सकते हैं। e को अगर n बार ऑपरेट करवा देंगे तो उसका n स्थान आगे खिसक जाएगा। देखो अगर पीछे खिसकाना है तो देखो e-1 को ऑपरेट करवा देंगे,
पीछे किसका आना है तो e-1 को ऑपरेट करवा देंगे। अगर 2 स्थान पीछे किसका आना है तो e-2 को ऑपरेट करवा देंगे। देखो ऐसे देखो n स्थान पीछे किसका आना है तो n बार ऑपरेट करवा देंगे। ये अपन देख रहे हैं। तो ये सामान्य से देखो 3 संकारक की अपने बात की थी। देखो जैसे अवकल संकारक होते हैं वैसे ही अंतर संकारक होते हैं। देखो अब इनमें आपस में संबंध दे रखा है। देखो संकारकों में संबंध, वो कई बार संबंध पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो इधर संकारकों में संबंध, संकारकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर। संकारकों में संबंध, पहला संबंध होता है देखो E बराबर होता है 1 प्लस डेल के। देखो ये जरूर याद कर लेना भाई, कई बार पूछा जाता है निम्न में सत्य असत्य करके पूछा जाता है। देखो E बराबर होता है 1 प्लस डेल के बराबर होता है। देखो इसको अपन लेके चल रहे हैं। देखो डेल एफ ए को लेके चल रहा हो देखो, या डेल एफ एक्स को लेके चल रहा हो। देखो डेल एफ एक्स को लेके चल रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है डेल एफ एक्स का? अभी अपने पढ़ा क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस होता है एफ एक्स। ये होता है डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। देखो ये सही है कि बात? एफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो क्योंकि ई लेके आना, देखो अपने को यहाँ पे ई लेके आना है, इसलिए एफ एक्स प्लस एच को मैंने ई एफ एक्स लिख दिया। देखो साथ में एफ एक्स आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। यहां से देखो डेल एफ एक्स वो बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। देखो ये बराबर आ रहा है, डेल एफ एक्स है वो बराबर आ रहा है E-1 एफ एक्स के बराबर आ रहा है। देखो ये आ रहा है। एफ एक्स से एफ एक्स हटा देंगे एक तरीके से। देखो तो डेल काटना नहीं है, वैसे काट दोगे कभी आप, बस डेल बराबर आ जाएगा E-1, डेल बराबर आ जाएगा E-1 आ जाएगा। यहां से अपन देख रहे हैं डेल बराबर आ रहा है E-1 के। देखो या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं E बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस डेल। ये एक संबंध है। E बराबर होता है 1 प्लस डेल होता है। ये सही है कि बात? देखो देखो याद करना है इसको थोड़ा। ऐसे सेकंड संबंध ये देखो, ये बराबर होता है 1 माइनस ई इनवर्स के बराबर होता है। तो सेम वही तरीका है प्रूफ करने का, इसको लेके चलेंगे। देखो अपन नेबला एफ एक्स को लेके चल रहे हैं। देखो नेबला एफ एक्स को लेके चल रहे हैं। देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, एफ एक्स माइनस एच, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। देखो इसको लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, ई इनवर्स एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। एफ एक्स माइनस एच का अभी फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। देखो ई इनवर्स को अगर ऑपरेट करवाएंगे तो एक स्थान पीछे खिसक जाता है, मान ये लिखते हैं। तो यहां से ही आ जाएगा 1 माइनस ई इनवर्स एफ एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा। यहां से डेल बराबर आ गया किसके, देखो 1 माइनस ई इनवर्स, ये सॉरी नेबला एक ही बात है। ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस ई इनवर्स के बराबर आ जाएगा। देखो ये अपन देख सकते हैं, ये अपन देख सकते हैं। देखो ऐसे देखो थर्ड, ये
प्रूव करो, कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो देखिए इसको। इसको लेके चल रहे हैं, देखो अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ इसको, क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, एफ एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा। देखो ये सही है कि बात, यहां तक सारे इधर सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे एक बार। अब यहां देखो इसको अपन क्या कह सकते हैं, देखो अपने को इसको चेंज करना है, अग्रांतर में चेंज करना है। देखो तो इसको अग्रांतर किस पर कह सकते हैं, ये बताओ। देखिए इसको अग्रांतर में चेंज करना है तो अग्रांतर किस पर कह सकते हैं, इस पे कह सकते हैं या इस पे कह सकते हैं, x माइनस एच पे। इसको अपन अग्रांतर भी कह सकते हैं क्योंकि x माइनस एच से देखो आगे वाले मान से अंतर मिल रहा है। x माइनस एच पे जो फलन का मान है उससे आगे वाले बिंदु पे जो फलन का मान है उससे अपने को अंतर प्राप्त हो रहा है। देखो तो इसको अपन कह सकते हैं, देखो ऐसे भी कह सकते हैं, डेल एफ एक्स माइनस एच भी कह सकते हैं। देखो अग्रांतर की परिभाषा मैंने लगा दी। देखो यहाँ अग्रांतर की परिभाषा यही तो होती है, आगे वाले मान से अंतर मिल रहा है। x माइनस एच पे जो फलन का मान है उससे आगे वाले मान पे जो फलन का मान है उससे अंतर मिल रहा है। देखो अपने को ऐसे इसको लिखा जा सकता है। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो ई इनवर्स एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये आ जाएगा। देखो ये याद जरूर करने, देखो कई बार पूछे जाते हैं निम्न में सत्य असत्य करके पूछे जाते हैं। देखो थोड़ा सा जल्दी लिख लेना, लिख लिया कि सब लोगों ने, इसको लिख लो थोड़ा जल्दी। देखिए ये देखो दोनों का अलग अलग मान निकाल देंगे। एक बार इसका मान निकाल रहे हैं, देखो अपन इंपॉर्टेंट है भी ये, थोड़ा देखने में ऐसे अच्छा लग रहा है। देखो ये थोड़ा तो ऐसा पूछ लेते हैं, एग्जामिनर साहब को भी अच्छा लगेगा, पूछ सकते हैं। देखो तो यहां देखो इसका मान अपन निकाल रहे हैं। एक बार इसका मान निकाल लेते हैं। इसको देखो एफ एक्स पे इसको ऑपरेट करवाएंगे तो ये आएगा, देखो डेल एफ एक्स माइनस नेबला एफ एक्स, ये आएगा, ये आ जाएगा। आपको क्या दिक्कत हो रही है, ये मेरे से मतलब बोतल किसी ये जैसे फूटी है या गुड़ी है तो आपको क्या दिक्कत है, ये बताओ। आप क्यों परेशान हो रहे हो, ये बताओ मेरे को। ये लिखो, देखो इधर डेल एफ एक्स, इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो तीसरी चौधर जरूर करेंगे, लेकिन यहां देखो डेल एफ एक्स को अपन लिखेंगे, देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। देखो ऐसे इसका मान कितना आ जाएगा, देखो नेबला एफ एक्स का मान, इसका मान आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच, ये आ जाएगा। ये अपन लेके चल रहे थे, देखो उससे सोल्व कर रहे हैं। देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस 2f(x) और ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस एच। इसको एक बार समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो अब एक बार अपन इसका मान निकाल लेते हैं। देखो इसका मान निकाल रहे हैं, इसे आसानी से प्रूव हो जाएगा, दोनों तरफ लेंगे तो। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो डेल नेबला एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो नेबला एफ एक्स, नेबला एफ एक्स को अपन लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एच, ये लिख सकते हैं। देखो ये जो नेबला एफ एक्स था उसको मैंने ऐसे लिखा, देखो एफ एक्स माइनस एच, पीछे वाले मान से अंतर देखेंगे। देखो अब इसको डेल को इस पे ऑपरेट करवा देंगे, देखो डेल एफ एक्स
माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच, ये आ जाएगा। ये बात सही समझ रहे हो ना? देखो नेबला एफ एक्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, देखो यहाँ पर नेबला एफ एक्स का सूत्र लिखा है, देखो फिर डेल को अंदर ऑपरेट करवा रहे, देखो अगर डेल को अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो देखिए यहां से, ये बात समझ रहे हो यहां तक सारे? इसको सोल्व करो कितना आता है, देखिए डेल एफ एक्स का मतलब हो जाएगा कितना, देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसका मतलब तो ये हो गया, देखो डेल एफ एक्स का मतलब इतना हो जाएगा, देखो डेल एफ एक्स माइनस एच का मतलब कितना होगा, डेल एफ एक्स माइनस एच का मतलब एक्स माइनस एच से आगे वाले बिंदु पे फलन का मान यानी एफ एक्स माइनस इसी बिंदु पर फलन का मान, डेल से अपने को मिलता है आगे वाले मान से अंतर मिलता है, देखो डेल को ऑपरेट करवा रहे हैं तो इससे आगे वाले बिंदु पे फलन का मान ये हो गया, देखो माइनस इसी बिंदु पे फलन का मान, देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो ये आ रहा है, देखो एफ एक्स प्लस एच माइनस 2f(x) प्लस आ रहा है एफ एक्स माइनस एच आ रहा है, तो अपन समीकरण नंबर 1 व 2 से ये कह सकते हैं, देखो 1 व 2, बाकी याद करने हैं सीधे वो, देखो थोड़ा इसके बराबर होगा, देखो ये अपन कह सकते हैं, तो याद जरूर कर लेना भाई उसको। ऐसे आगे वाला जो संबंध है वो ये है, देखो इसको लेके चल रहे हैं, देखो 1 प्लस डेल 1 माइनस नेबला बराबर इतना होता है, देखो ये तो देखो 1 प्लस डेल एक बार ऐसा कैसा लिखे रहने देंगे इसको, देखो ये देखो एफ एक्स को अंदर ऑपरेट करवा रहे हैं, देखो एफ एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, तो यहां डेल एफ एक्स नेबला एफ एक्स आ जाएगा, ये आएगा, देखो ये देखो इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला रहेगा इसका नेबला एफ एक्स का, क्या फॉर्मूला रहेगा, पीछे वाले मान से अंतर देखेंगे, देखो पीछे वाले मान से अंतर देखेंगे, देखो एफ एक्स माइनस एच आएगा, देखो ये आएगा नेबला एफ एक्स का मतलब है पीछे वाले मान से अंतर देखेंगे, देखो ये अपन देख सकते हैं, देखो ये बात ठीक है क्या बताओ? अब यहां देखो इस एफ एक्स से तो ये एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस डेल और ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा, ये आ जाएगा, इतना आ गया, देखो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो गया, देखो 1 प्लस डेल को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस डेल को ई लिख सकते हैं, अभी पीछे पढ़ा है अपन ने, देखो ये संबंध, और एफ एक्स माइनस एच को क्या लिख सकते हैं, ई इनवर्स लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस डेल की जगह तो मैंने ई लिखा है और एफ एक्स माइनस एच को अपन लिख सकते हैं ई इनवर्स एफ एक्स लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स माइनस एच को ऐसे लिखा जा सकता है, देखो अभी अपन ने पढ़ा था ई इनवर्स एफ एक्स, ई इनवर्स एफ एक्स है वो बराबर होता है एफ एक्स माइनस एच के, देखो अगर ई इनवर्स को ऑपरेट करवाएंगे तो एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, देखो मान एक स्थान पीछे खिसक जाता है, अब ई से ई इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, तो वही अपन लेके चले थे, देखो इसके बराबर ये आ गया, देखो यानी 1 प्लस डेल 1 माइनस ये बराबर आ रहा है किसके, देखो एफ एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा, देखो ये आएगा, इतना आ जाएगा।